हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मिन टर्म और मैक्स टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बुलियन अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये मेथड क्या कहता है इसे समझते हैं जरा। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, या फिर इसका कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आप एक्स बार वाई बार जेड बार कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं किसी भी तीन या चार वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। अब किसी भी तीन वेरिएबल से अगर मैं कोई एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, फंक्शन या तो एंड ऑपरेशन का बना सकते हैं आप, या फिर और ऑपरेशन का। यही तो है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी वीडियो में भी बता दिया था कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन वेरिएबल के बीच या तो एंड ऑपरेशन लगाता है या फिर और ऑपरेशन लगाता है। अगर मैं एंड ऑपरेशन करके इनसे कोई फंक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, उसके बाद आगे डॉट डॉट करके कितना भी बना लो। अगर मैं और ऑपरेशन करके बनाऊं तो वो x प्लस वाई प्लस जेड, आप चाहो तो इसका कंप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो मर्जी हो वो ले सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एंड फॉर्म में या और फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई के एक नया पैटर्न को बनाना, वही मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का काम है। कि अगर इस वेरिएबल को मैं इस प्रोडक्ट में लिखूं एंड के ऑपरेशन में, तो उसकी वैल्यू किस तरह से सिंप्लीफाई की जाएंगी। अगर मैं और के फॉर्म में रखूं तो उसकी वैल्यू को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा, वो चीजें मैक्स टर्म और मिन टर्म्स बताता है। अगर ये बातें क्लियर नहीं हुई तो इसे हम वन बाय वन सॉल्व करके देखते हैं, तो चीजें आसान बन जाएंगी। क्या है देखिएगा। तो सबसे पहले हम मिन टर्म्स के बारे में समझते हैं। देखिएगा, मिन टर्म क्या कहता है, इसका डेफिनेशन देखिए। ये कहता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। देखिएगा जरा, इसके डेफिनेशन में ही इसके बारे में सारी बातें समझ में आए। ऑल द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में आप या तो वेरिएबल्स का ट्रू वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर उसका कंप्लीमेंट वैल्यू इन बुलियन एक्सप्रेशन। देखिएगा, अगर अब ये बातें समझ में नहीं आई तो इसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये लीजिए बुलियन फंक्शन जो कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के फॉर्म में है। मैंने क्या कहा, वेरिएबल या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा या फिर एंड के फॉर्म में या फिर और के फॉर्म में, और ये वाला फॉर्म एंड के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बोला जाता है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। यानी अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि बुलियन फंक्शन है या फिर बुलियन एक्सप्रेशन है। आप इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए कि जो यहाँ पे जो फंक्शन हो, इसमें देखिए कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल। ये जो फंक्शन में तीनों वेरिएबल एक साथ नजर आए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो इसमें कमी किसकी है, जेड की। आप किस कुछ को इस फंक्शन को जो भी है बुलियन रूल लगा के इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए कि इस टर्म्स में अगर जेड की कमी है तो यहाँ पे जेड रिप्रेजेंट हो जाए। एज इट इज अगर मैं दूसरे टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्स की कमी है तो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट हो जाए। एज इट इज अगर मैं थर्ड टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे y की कमी है तो y रिप्रेजेंट हो जाए। इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ता जाए, और इसी फॉर्म को जब आप हर एक टर्म्स में तीनों के तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट हो जाता है तो इसी फॉर्म को बदलना आपका मेन टर्म कहला देता है। अब बस समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैंने वही चीज बताया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का या तो ट्रू वैल्यू लीजिए या फिर उसका कंप्लीमेंट वैल्यू लीजिए, जो कि हर एक टर्म्स में दिखना चाहिए, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनता है उसी एक्सप्रेशन को मिन टर्म कहते हैं। तो यही टर्म्स मैंने अभी बताया था कि किसी भी वेरिएबल का अगर आप फंक्शन बनाने चाहते हैं या तो एंड से बनेगा या फिर और से, तो हमने यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया और ये हमारा मिन टर्म निकल गया। अब आप बोलेंगे सर इसका यूज हम ये करते क्यों है, तो क्योंकि इसका यूज हम देखेंगे कैनोनिकल एक्सप्रेशन में, जहां आप एसओपी और पीओएस फॉर्म पढ़ेंगे, वहां पे इसका यूज होने वाला है। लेकिन पहले हम इसे यहां समझ लेंगे और आने वाले वीडियो में हम एसओपी और पीओएस के बारे में जानेंगे। आई थिंक अब समझ में आ गया कि मिड टर्म्स क्या है। अब मिड टर्म्स के कुछ फीचर्स हैं। मिड टर्म्स का फीचर्स क्या है जरा देखिएगा। मिड टर्म्स में जो हमारे पास किसी भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू जो है, किसी ट्रू वैल्यू और किसी वेरिएबल का, देखिएगा अगर x कोई एक हमारे पास ट्रू वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी के कंप्लीमेंट वैल्यू को देखिएगा x बार, यानी इसी को कंप्लीमेंट वैल्यू कहेंगे, इसके वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब अगर मैं एक वैल्यू बना दूं x0 x1 y0 z1 इस तरह से, और आप बोले थे इसका मिन टर्म्स लिखो, तो मिन टर्म्स देखिए क्या होगा। एक सिंपल सा टर्म्स बता रहा हूं, देखिएगा यहाँ x1 है, यहाँ पे x लिखेंगे, y0 है तो ये y बार लिखेंगे, z1 है तो अब z लिख लीजिए, तो यही इसका मिन टर्म्स हो जाएगा।
समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि मिन टर्म्स में किसी भी वेरिएबल के ट्रू वैल्यू को 1 और उसके कंप्लीमेंट वैल्यू को 0 लिखते हैं। ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब आप समझ गए कि मिड टर्म्स क्या है, कि किसी भी फंक्शन को, जो बुलियन फंक्शन है या फिर बुलियन एक्सप्रेशन है, उसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना जिसमें हर एक वेरिएबल का प्रोडक्ट दिखाई दे, तो उसे इससे कन्वर्जन करना हमारे पास मिड टर्म्स कहला देता है। अब ये करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम कुछ फंक्शन के साथ ये वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, यहां देखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया कि हमारे पास कोई एक बुलियन एक्सप्रेशन है x प्लस वाई का। क्लियर है? तो और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका मिन टर्म्स एक्सप्रेशन क्या होगा, बताइए इसका मिन टर्म्स क्या होगा। अब जरा देखिए इसके सोल्यूशन कैसे करते हैं। और मैंने आपको बोला है कि जब भी हम बुलियन अलजेब्रा में किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ रूल्स और लॉ को फॉलो करना होता है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, क्योंकि उसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बोडामास की जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर तो काम ही नहीं बनता, हम कंफ्यूज कर जाते हैं। आज इट इज बुलियन अलजेब्रा के लिए हमें वो रूल्स और लॉ पता होना चाहिए, तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। खैर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब अगर मैं इसको सोल्यूशन करूं, यानी कि हमारे पास फंक्शन है x प्लस वाई और मिन टर्म्स कहता है कि इसके हर एक वेरिएबल में, यानी मिन टर्म्स करने का मतलब है हमें फंक्शन x और y में चाहिए, पूरा सारे वेरिएबल में x y नजर आनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए, इस केस में क्योंकि वेरिएबल दो ही है तो हर एक प्रोडक्ट में दोनों दिखनी चाहिए। तो इस केस में देखिए किसकी कमी है, y की, और इस केस में किसकी कमी है, x की। तो आप इस इक्वेशन को x.1 प्लस y.1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आई, अब आप 1 को x.y प्लस वाई बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्लीमेंट्री लॉ कहता है कि कोई भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू और उसके कंप्लीमेंट वैल्यू को जोड़ने पर हमेशा 1 आता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बता दिया था। आज चीज वही तो काम किया। अब आपने कहा कि सर फिर y क्यों लिया, क्योंकि मिड टर्म्स में यहाँ कमी y की है, इसलिए इस केस में हमने y लिया। दूसरा देखना, मैंने y लिख दिया, अब यहाँ पे कमी किसकी है, x की। तो यहाँ पे आप इस 1 की जगह x प्लस x बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा कंप्लीमेंटर के अकॉर्डिंग वेरिएबल और उसके कंप्लीमेंट वैल्यू में 1 आता है। अब इसको डायरेक्टली से कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। अब जरा देखिए बन गया ये मिन टर्म्स में। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में देना है कि अगर जो पॉइंट रिपीट हो रहा हो उसको 2 टाइम्स ना लिख के 1 टाइम लिख देंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। तो यही हमारा मिड टर्म्स एक्स वाई का आंसर हो जाएगा, बनके तैयार। यही हमारा काम है मिड टर्म्स का। बात समझे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, क्योंकि अब हर एक टर्म्स में एक्स वाई का प्रोडक्ट है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया, तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो हमारे सिलेबस में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया आपके पास, ये था कि फंक्शन है हमारे पास ए बी प्लस सी, और बोला गया कि इसका मिन टर्म्स बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्लियर है? तो इससे मैंने कहा ना कि ये टॉपिक बुलियन अलजेब्रा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझ के करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट है उन सारे लॉ के बारे में जानने की, अगर नहीं जाना तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हमें इसे मिड टर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? इसके 2 रूल है, मैं दोनों मेथड बता दूंगा, दोनों मेथड देख लेंगे। यहां देखिएगा, मिड टर्म्स में बदलना है। फंक्शन है हमारे पास ए बी प्लस सी, एक एक्सप्रेशन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में किसकी कमी है, इस वाले टर्म्स में सी की, इसमें ए और बी। तो इसमें हम बी सी को जोड़ेंगे, इसमें भी हम 1 बाय 1 करके पहले ए जोड़ेंगे फिर बी जोड़ेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। इसको ए बी डॉट 1 लिख सकते हैं, इसे सी डॉट 1 लिख सकते हैं। यहां देखना, मैं ए बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सी प्लस सी बार यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कहता है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप 2 वेरिएबल कम है, तो आप ए को पहले ले लीजिए या बी को पहले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ए को ले लेता हूं, ए प्लस ए बार, ये कुछ होगा। तो अब यहां देखिएगा, इसको सोल्यूशन करूं तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, यानी कि 2 टर्म्स तो हमारा मिड टर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बात करें तो देखिएगा, प्लस ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बार सी। समझ में? अब इन 2 टर्म्स को कंप्लीट करना है, फिर वही रूल लगा लें
इसमें दो में तो कुछ नहीं करना, ये अब अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, सी बार है ए बी सी बार प्लस यहाँ पे लगा दो 1, यहाँ पे लगा देते 1, तो ए सी बी प्लस बी बार, क्योंकि यहाँ पे बी की कमी थी, इसमें भी बी की कमी है, ए बार सी इंटू बी प्लस बी बार। क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखिए, इसे रहने दीजिए अपनी जगह पर, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, और यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस ए, देखिएगा ए बी बार सी, इस केस में जाइएगा ए बार बी सी, ए बार सी बी बार। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए दो ए बी सी है, दो ए बी सी है, इसको कन्वर्ट करके एक में बदल दीजिए। ए बी सी बार कहीं है, ए बी सी बार नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। फिर ये भी ए बी बार सी है, कहीं नहीं है, ए बी बार सी। दूसरा जाइए ए बार बी सी और ए बार सी बी बार, बन के तैयार। तो यही हमारे पास मिन टर्म एफ इंटू ए बी सी का इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। नीचे 4 ऑप्शन दिए थे, हमें बस ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। ये तो हमने फर्स्ट मेथड देखा कि कैसे हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स में कन्वर्ट करें, हमने ये देख लिया। लेकिन अब आइए, इसका एक सेकंड मेथड भी है, मैं आपको सेकंड मेथड भी करवा देता हूं। देखिएगा, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं तो ये भी आसान है, आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास फंक्शन है ए बी प्लस सी का। क्लियर है? आप इसे अलग अलग करके देखिए। अगर मैं ए बी की बात करूं तो यहां कमी किसकी है? सी की। क्लियर है? अगर मैं सी को डालूं तो हमें पता है कि सी की वैल्यू या तो ट्रू होगा या कॉम्प्लीमेंटेड, यानी इससे दो इक्वेशन बना सकते हैं, ए बी सी, या फिर अगर सी को ऐड करूं या तो सी को ट्रू वैल्यू ले लीजिए या फिर ए बी सी बार ले सकते हैं। समझ में? अब आइए सेकंड टर्म्स के हमारे पास सी, तो यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए हमारे पास, एक ए का फॉर्म, एक बी का फॉर्म। तो इसके अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना हो सकता है? ए बी सी, या फिर दोनों इसके कंप्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर एक को कंप्लीमेंट करो, दूसरे को ऐसे रहने दो, फिर पहले को करो, पहले को रहने दो, दूसरे को कंप्लीमेंट करो, इस तरह से फॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। यानी मैंने ए बी का आप ट्रू वैल्यू भी ले लिए, कंप्लीमेंट वैल्यू भी। अब दोनों को मैच कीजिए, अब दोनों को जोड़ के लिखे तो यहां देखिएगा फंक्शन आपके पास ए बी सी का तैयार हो जाएगा। एबीसी कॉमन है तो आप एबीसी यहां रहने दीजिए, प्लस ए बी सी बार, ये कहीं पर भी नहीं है, इसे देखिएगा ए बी बार, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। अब दोनों को मैच कर लीजिए तो आंसर सेम है। देखो ए बी सी ए बी सी बार देखिए कहीं होगा, ए बी सी बार यहां पर भी है, आप देखिएगा ए बार बी बार सी, ये देखना ए बार बी बार सी, ये भी मैच हो गया, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ये भी चला गया, ए बी बार सी, यहाँ देखो मैच हो गया। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन, तो आप इजी वे में उसको इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो समझ में आया कि मिन टर्म्स क्या है? हाँ, ऑल्दो इसका यूज मैंने क्या कहा, कैनोनिकल ऑपरेशन में होगा, एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक दूसरा फॉर्म होता है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन इतना हमें जाने की जरूरत है क्योंकि वहां पे फिर इसे सॉल्व करके न्यूमेरिकल वर्ब में लिखा जाता है। कैसे? तो आने वाले वीडियो में देखेंगे। चलिएगा, अब हमने मिड टर्म्स के बारे में आराम से पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम मैक्स टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, मैक्स टर्म्स क्या कहता है? ये कहता है इट इज अ सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, चाहे उसका ट्रू वैल्यू हो या फिर कंप्लीमेंट वैल्यू, इन बुलियन एक्सप्रेशन। अब क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये कहता है सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स। अगर मैंने यहां पे लिखा एक्स प्लस वाई, यहां लिखा वाई प्लस जेड, और यहां लिख लिया जेड प्लस एक्स, एक मैंने रेंडमली कोई बुलियन एक्सप्रेशन ले लिया, किसी में जब मर्जी हो बाहर डाल दीजिए, जो मर्जी हो कर लीजिए। क्लियर है? अब मैक्स टर्म्स कहता है कि आप इसको कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए, अब देखिएगा, जिससे कि इस फॉर्म में x प्लस वाई बार है, यहां पे कोई एक जेड वैल्यू यहां पे आ जाए, यानी इससे एक टर्म्स कंप्लीट हो जाए। इस केस में देखिए y प्लस जेड बार है, तो यहाँ पे आप एक टर्म्स x लेके इस तरह से सिंप्लीफाई कीजिए कि ये भी टर्म्स कंप्लीट हो जाए। एज इट इज मैं थर्ड की बात करूं, z प्लस एक्स बार, जो टर्म्स कमी है वहां पे y का वेरिएबल आ जाए, और इस तरह से ये कंप्लीट होता चला जाए। तो इसी फॉर्म को सिंप्लीफाई करके बनाना हमारा मैक्स टर्म्स कहला देता है।
समझ में आया? इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई भी दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है तो इससे बुलियन एक्सप्रेशन या तो एंड ऑपरेशन से बन सकता है या फिर और ऑपरेशन से बन सकता है, ये वाला। समझे? अब देखिएगा, अब हमने ये समझ लिया कि ये है क्या। अब लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा कि मैक्स टर्म्स में देखिएगा ट्रू वैल्यू को, कोई भी वेरिएबल है जिसका ट्रू वैल्यू है उसको 0 लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। मिन टर्म्स में 1 लिखा जाता था। और इसके कंप्लीमेंट वैल्यू को एक्स बार को 1 लिखा जाता है। कहने का मतलब अगर मैं यहां लिख दूं x1 y0 z1 इस तरह से, अगर मुझे पूछा जाए इसका मैक्स टर्म्स क्या होगा तो देखिएगा आप इसको मैक्स टर्म्स इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x बार प्लस y प्लस z बार। समझ में आया? क्योंकि x को आप बार के टर्म्स में लेंगे, y प्लस और z का बार में हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इक्वेशन दिया जाता है और बोला जाएगा सॉल्व द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म्स। तो आपको समझ में आ गया मैक्स टर्म्स क्या करते हैं। हर एक में हमारे पास एक तीनों वेरिएबल का सम होना चाहिए। तो करके देखिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। काफी अच्छा एग्जांपल है जो पूछा गया है, वो देख लीजिएगा। फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और पूछा गया आपसे कि मुझे बताओ कि इसका मैक्स टर्म्स क्या होगा। ये क्लियर है? अब जरा देखिएगा इसका मैक्स टर्म हम कैसे निकालते हैं। मैक्स टर्म मतलब समझ में आ गया कि हर एक प्रोडक्ट में याद रखिएगा प्लस का इक्वेशन होना चाहिए। ये चीज हमें यहां करना है। तो एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई, ये कुछ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूं तो जरा देखिएगा, यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये देखिए क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आपको पता होगा। x प्लस वाई जेड को मैंने लिखा था, इस केस में x प्लस वाई और x प्लस जेड लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एग्जाम्पल है। क्लियर है? एज इट इज मैं इसको एक कंपोनेंट मानूं तो इसके साथ ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स बार, क्या ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लस वाई, सॉरी यहाँ जेड है ना, एक्स वाई प्लस जेड। समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि टोटल 8 लॉ बताया था, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये वाला फॉर्म है जहां पे आप एक्स प्लस वाई जेड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या कहता है इक्वेशन देखिएगा। अब मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के इस वाले इक्वेशन से तोड़ दिया, वापस इसे भी तो इसी लॉ से तोड़ सकते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहां बात करूं तो x प्लस एक्स बार, देखो दूसरा आप लिख सकते हैं एक्स बार प्लस वाई। वही काम यहां पर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। यही काम यहां कीजिए, एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। समझ में आ रही बात? अब यहां पे बात करूं तो आपको पता है एक्स प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 होता है। रीजन क्या है, कंप्लीमेंट्री लॉ। कंप्लीमेंट्री लॉ कहता है किसी भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू उसके कंप्लीमेंट वैल्यू को ऐड करने पे 1 होता है। ये हमने कंप्लीमेंट्री लॉ से देखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या फिलहाल बच जाएगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। लेकिन अब देखिएगा मैक्स टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें हर एक वेरिएबल में तीनों का प्रोडक्ट होना, सम होना चाहिए, लेकिन अब तो है नहीं। अब कैसे करें, तो इसे 1 बाय 1 करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक्स बार वाई है, तो एक बात बताइए, क्या इसको मैं इस तरह से 0 लिख सकता हूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? x पहले मैंने इसको लिया, एक्स बार वाई प्लस 0 कर दूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखिएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रीजन क्या है, यही कंप्लीमेंट्री लॉ कि किसी भी वेरिएबल का ट्रू वैल्यू और उसके कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट हमेशा 0 देता है। वही चीज मैंने यहाँ किया। अब बोलेंगे सर क्यों आपने जेड डॉट जेड बार लिया, रीजन क्या है, यहाँ कमी किसका था, जेड का। तो अब यहाँ पे हो गया। अब इसके साथ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा डालिए, यानी इसको मानो एक टर्म्स, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता तो एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, एक पॉइंट। दूसरा देखिएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार, दूसरा बन के तैयार हो गया। एज इट इज वही काम इसके साथ कर ले। तो ये देखना एक्स प्लस जेड है तो इसके साथ मैं वाई डॉट वाई बार कर सकता हूं क्योंकि वाई की कमी थी। तो अब आगे चलें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मानिएगा एक टर्म्स और ये वाला तो सेकंड टर्म, जिससे हम ये वाला रूल लगा सके। ये देखना नेक्स्ट एक्स प्लस जेड प्लस वाई बार, इसे सीरीज में लिख दीजिए, एक्स प्लस
वाई बार प्लस जेड। एंड इट इज 3 को कीजिए, वाई प्लस जेड में कमी किसकी है, एक्स की, तो एक्स डॉट एक्स बार लगा दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे आइए, फिर आगे चलिएगा तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड, बनके तैयार हो गया। अब मैक्स टर्म्स कहता है कि इनमें से उन वैल्यू को हटा दीजिए जो कि रिपीटेड है। मैक्स टर्म्स की बात करूं, देखिएगा एक्स वाई जेड रिपीटेड है तो इसे एक फॉर्म में लिख दीजिए। आगे आइए, एक्स बार वाई जेड ये भी रिपीटेड है, ये दोनों देखिएगा, ये वाला और ये वाला, तो आप इसको एक बार लिख दीजिए एक्स बार वाई और जेड। क्लियर है, बाकी दो रिपीटेड नहीं है, ऐसे लिख दीजिए एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, और यही हमारा आंसर हो गया मैक्स टर्म्स का। आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सही है। तो जरा देखिए, मैक्स टर्म्स में हर एक टर्म्स में तीनों वेरिएबल का सम है, वही तो मैंने लिखाया था, इट इज द सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, चाहे उसका ट्रू वैल्यू हो या फिर कंप्लीमेंट वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब में तीनों का तीनों वेरिएबल दिखना चाहिए। तो ये हमारा काम हो गया मैक्स टर्म्स का। तो इस तरह से आप बहुत सारे बुलियन एक्सप्रेशन को लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब इसका यूज देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज एसओपी और पीओएस करता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। और बुलियन एक्सप्रेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एसओपी और पीओएस का, उनमें इन्हीं दोनों टर्म्स का यूज करने वाले हैं। क्लियर है ये सारी बातें? थैंक यू।